सर ये डॉक्टर नहीं है, ये मैट्रिक पास करके इधर आके बैठ। यहाँ पर पहले ही बड़े सरकारी अस्पताल जो है वो बहुत महदूद है। घर जाओ भाई, जान छोड़ो हमारी, कोई बीमार शिमार नहीं होता। इमरजेंसी वार्ड्स को भी ताले लगा दिए जाते हैं। आप लोगों को ज़रा ख्याल नहीं आता इस चीज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोना टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मिनहास। नाज़रीन, तबीब और मरीज़ का रिश्ता सदियों पुराना है। ये रिश्ता इखलास का रिश्ता है, इसीलिए डॉक्टर या तबीब को मसीहा कहा जाता है। जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे तो तबीब भी मसीहा हुआ करते थे। मगर नफ्सा नफसी और बेतवक्ली के इस दौर में डॉक्टर तो बहुत हैं, मगर उनमें कोई मसीहा दिखाई नहीं देता। आज इसी मुनासबत से हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है एक यंग डॉक्टर को और साथ ही एक मरीज़ को। डॉक्टर साहब, आए दिन ये बात सुनने को मिलती है कि यंग डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, और आप ये देखें कि इतना बड़ा आबादी वाला शहर है कराची, यहाँ पर पहले ही बड़े सरकारी अस्पताल जो हैं वो बहुत महदूद हैं। उस पर भी दूर दराज शहरों से, देहातों से आने वाले लोग जो इलाज कराने के लिए आते हैं वो बेचारे यहाँ पर आके रुल जाते हैं। और ये सुनने को मिलता है कि जी ओपीडीज़ भी बंद हैं, इमरजेंसी वार्ड्स को भी ताले लगा दिए जाते हैं। आप लोगों को ज़रा ख्याल नहीं आता इस चीज़ का। सर हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत को भी तो हमारे मुतालबात मानने चाहिए। जब हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ती है। मजबूरन तो नहीं, आप लोग तो हड़ताल में पिकनिक मना रहे होते हैं, सेल्फियाँ ली जा रही होती हैं। चलो कभी समझ में आता है कि जी हुकूमत की आंखें खोलने के लिए आपने हड़ताल कर दी, लेकिन यहाँ तो आप लोगों ने एक तमाशा ही बनाया हुआ है। ये हड़ताल नहीं है ये, बल्कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। सर अब जो मर्ज़ी समझें, हड़ताल करना हमारा हक़ है, और जब ऐसे इन जैसे बेजार करने वाले मरीज़ होंगे तो हम तो हड़ताल करेंगे। देखा, आ गई ना सच्ची बात जुबान पर इसके। तुमने भी तो कब्जा किया हुआ है 2 महीने से बेड के ऊपर। घर जाओ भाई, जान छोड़ो हमारी, कोई बीमार शिमार नहीं होता। वैसे नाज़रीन, इस बात में भी सच्चाई है। बहुत सारे मरीज़ अस्पताल की मुफ्त रोटियां तोड़ने के लिए महीनों तक बीमारी का बहाना बनाकर अस्पतालों के बेड पर कब्जा करके रखते हैं और उसको मुस्तकिल अपना ठिकाना बना लेते हैं। नाज़रीन, आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह आजकल के जो डॉक्टर हजरात हैं वो अपने इस मुक़द्दस पेशे की हुर्मत को किस तरह पामाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि लालच और तमा इस हद तक पहुँच गई है कि दवासाज कंपनियों के साथ ये मुआहदा किया जाता है कि अगर वो कंपनी डॉक्टर को बिल्कुल नए मॉडल की चमचमाती हुई सिविक कार दिए उनको पेश की जाएगी तो ही वो उस कंपनी की दवाई लिख कर देंगे मरीज़ को, चाहे उसको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, चाहे कोई वो मरीज़ दिहाड़ीदार मजदूर ही क्यों ना हो और वो दवा बहुत ज़्यादा महंगी क्यों ना हो। लेबॉर्ट्रीज़, मेडिकल स्टोर और दवासाज कंपनियों से मिलने वाला कमीशन, फिर सरकारी अस्पतालों में गैर हाज़िरी पर भी लाखों रुपए तनख्वाहें, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके बाद भी मरीज़ को वो इलाज नहीं मैसर आता, उसकी बात को तसल्ली से सुना नहीं जाता, गैर मेयारी इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपको पता है ना कि कफ़न की कोई जेब नहीं होती। कफ़न की नहीं होती ना, लेकिन मेरे कोट की तो है। अरे इसने कमेटियाँ खाई हैं लोगों की। सर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी महंगी पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, पता तो है आपको। हाँ, तो इंडस हॉस्पिटल को बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, उन्होंने भी तो बहुत मेहनत करके और बहुत जद्दोजहद करके बड़ी महंगी पढ़ाई करके ये डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। और आपको पता है कि उन्होंने इस कौम के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया और कितनी बड़ी भलाई की है इस कौम के साथ। जहाँ नाज़रीन, जहाँ बहुत से डॉक्टर डाकू बने हुए, वहीं कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बेहद काबिल तहसीन हैं। उनमें सर फहरिस्त मेरे मोहसिन जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब भी हैं, जिनकी खिदमात के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है और हम इंशाल्लाह करेंगे भी। लेकिन ये है कि जहाँ पर आजकल के डॉक्टर डाकू बने हुए हैं, वहीं कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बहुत मुखलिस हैं, यानी वो किसी भी मरीज़ को फ़ौरन दवाई नहीं लिख कर देते, बल्कि उनको मशवरा देते हैं, उनके मर्ज़ की नौयत को समझते हैं, उनकी तबीयत और उसके जज्बात को समझते हैं, यहाँ तक कि नानियों दादियों वाले टोटके भी बताते हैं। आप यकीन करें, ऐसे डॉक्टर भी हैं जो टोटके बताते हैं कि आप सौंफ का पानी पी लें, आप जो है पुदीने का पानी पी लें। इस तरह के डॉक्टर भी मौजूद हैं, जिनसे इस तरह के डॉक्टर जो है वो चिढ़ते हैं। तो इस तरह के डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कि वाकई अपनी मसीहाई का हक़ अदा कर रहे हैं। सर ये डॉक्टर नहीं है, ये मैट्रिक पास करके इधर आके बैठ गया। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई, मैं इसकी काबिलियत बताता हूँ। उस दिन ये दवाई लिख रहा था ये दवाई लिख रहा था, दवाई लिखते लिखते दवाई का नाम भूल गया, तो मुझे कह रहा है स्टोर वाले से मेरी फ़ोन पे बात करा देना। ये कौन है? ये मसीहा नहीं। तुम भी अपनी सेहत का ख्याल रखा करो भाई।
ये इतना कमज़ोर है, मैंने कल इसको टीका लगाया, टीका इसके बाजू के आर पार हो गया। सर ये ऐसा है, ये ऐसा डॉक्टर है, ये दवाई लिख के दी इसने, दवाई जिस चम्मच में पीनी थी, साथ दवाई के पीछे अपने दोस्त की क्रॉकरी की दुकान का बता रहा है मुझे एड्रेस, कह रहा है इससे ले लेना चम्मच। और ये ऐसा इतना लालची डॉक्टर है, इतना लालची डॉक्टर है, मुझे कह रहा है फल फ्रूट खाओ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, डॉक्टर मुझे बता रहे हैं कि फ्रूट बताओ, साथ कोने पे ना अपने किसी जानने वाले के फ्रूट का वो बता रहा है मुझे ठेले का पता कि ना इससे ले लेना। अब क्या करें सर, ये मेरी बात तो सुन लें पूरी, कह रहे हैं कि ना आप ना फिट रहेंगे, चला करें, रोज़ाना दौड़ा करें, पार्क करें। आप बात तो सुन लें पूरी, साथ ना अपने भाई का बता रहा है शूज़ की दुकान, मुझे कह रहा है यहाँ से जोगर्स लेना ना और ये पहन के करना। ये कैसे डॉक्टर हैं? अपनी बात ये तो आप किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे डॉक्टर भी इतने भी गए गुजरे नहीं होते डॉक्टर हैं ये। लेकिन ये कि आप इस हॉस्पिटल का जल्दी जल्दी बेड खाली करें ताकि कोई वाकई जो बेचारा बीमार है उसको उसकी जगह मिल सके। मुझे सांस और नहीं आ डॉक्टर साहब आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप मरीज़ों की दुआएं लें, अगले जहान में काम आएंगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।